नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा कोटमारी ऑफिस में यानी कि सीएमओ में आज आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक कपल जिन्होंने दिल्ली में आर्य समाज मंदिर में आकर अपनी शादी करी, क्यों उनकी शादी दिल्ली हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी, उसको अमान्य करार कर दिया। दूसरी चीज, जब भी आप अपनी कोर्ट मैरिज करें तो कौन सी ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो कभी आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में आपकी कोर्ट मैरिज भी कैंसिल हो सकती है। तो इन दोनों बिंदुओं के ऊपर आज हम बात करेंगे। साथ ही इसके दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे इस चैनल को कोटमारी ऑफिस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे आगामी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब भी आर्य समाज मंदिर में शादी करी जाती है या जब भी कोर्ट के अंदर कोर्ट मैरिज करी जाती है तो दोस्तों वहां पर लड़का और लड़की दोनों के आधार कार्ड और उनका आयु का प्रमाण पत्र जरूर लगाया जाता है। साथ ही उसके लड़का और लड़की के दोनों के एफिडेविट्स जो कोर्ट के अंदर बनते हैं, जो उनके हलफनामे होते हैं, वो भी उसके अंदर लगाए जाते हैं। अब चाहे आप आर्य समाज मंदिर में शादी करें तब भी लड़का लड़की के डॉक्यूमेंट्स और उनके दोनों के एफिडेविट्स लगते हैं। अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं वहां पर भी लड़का और लड़की दोनों का आधार कार्ड, आयु के प्रमाण पत्र के साथ में एफिडेविट संलग्न किए जाते हैं। और जो आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि अगर आप कोई झूठी जानकारी देकर या कोई झूठा डॉक्यूमेंट्स देकर अगर आप आर्य समाज मंदिर में आकर शादी करते हैं और ये प्रूव अगर हो जाता है तो वो सर्टिफिकेट इनवैलिड माना जाता है। ये कई सारे आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट जो है उसके ऊपर लिखा होता है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक ताजा मामला आया है दिल्ली में, जहां पर एक लड़का लड़की आकर जिन्होंने अपनी आर्य समाज मंदिर में शादी करी, लेकिन उन्होंने वहां पर सच नहीं बोला, जिसकी वजह से उनका मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा। एक लड़का लड़की जो कि आपस में रिश्तेदारी में भी थे, वो भतीजी और फूफा थे, जिन्होंने आर्य समाज मंदिर में अपना रिश्ता छुपाया, वहां पर नहीं बताई ये वाली बात। और साथ ही इसके जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, वो ऑलरेडी मैरिड हैं, उन्होंने ये बात भी वहां पर नहीं बताई। और जो उन्होंने अपना हलफनामा दिया आर्य समाज मंदिर में शादी करने के लिए, उस एफिडेविट के अंदर अपने आप को अनमैरिड दिखाया। तो दोस्तों ये सारे उन्होंने गलतियां उसके अंदर कर रखी थी, जिसकी वजह से यह बात तब खुली जब लड़की के पिताजी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जब उनकी लड़की नहीं मिल रही थी। और जब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा और दिल्ली हाईकोर्ट में जब आर्य समाज मंदिर को पार्टी बनाया गया तो आर्य समाज मंदिर पूरी फाइल उनकी लेकर कोर्ट को उन्होंने दिखाया। और कोर्ट ने जब यह देखा कि इन्होंने जो पुरुष हैं, इन्होंने अपना प्रेजेंट मैरिटल स्टेटस छुपाया, झूठ बोला इन्होंने, वो ऑलरेडी मैरिड थे, लेकिन उन्होंने अपने हलफनामे के अंदर अपने आप को अनमैरिड डिक्लेयर किया हुआ था। तो दोस्तों उस शादी को दिल्ली हाई कोर्ट ने अमान्य करार कर दिया। साथ ही इसके आर्य समाज मंदिर को यह डायरेक्शन दी गई कि जो भी आर्य समाज मंदिर के अंदर शादी होंगी उसके अंदर जो भी गवाह बनेंगे वो गवाह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आर्य समाज मंदिर की है। और वो गवाह या तो लड़का और लड़की दोनों के पक्ष के होने चाहिए, उनके रिश्तेदार होने चाहिए, या उनके करीबी, उनके काफी सालों से जो उनको जानते हैं वो उसके अंदर गवाह होने चाहिए। तो दोस्तों ये कार्रवाई जब दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चल रही थी तो ऑनरेबल जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और ऑनरेबल जस्टिस अमित शर्मा जी के द्वारा इसके अंदर दोस्तों ये ऑर्डर किया गया और उन्होंने इस शादी को अमान्य करार कर दिया, क्योंकि उन्होंने आर्य समाज मंदिर के अंदर झूठा एफिडेविट फाइल किया, झूठा डिक्लेरेशन किया उन्होंने, और उन्होंने अपना जो उनका रिश्ता था, जो उनका फूफा और भतीजी का रिश्ता था, वो भी उन्होंने छुपाया। तो आप कभी भी अगर अपनी कोर्ट मैरिज अगर करते हैं या कभी भी अगर आप आर्य समाज मंदिर में अपनी शादी अगर करते हैं तो आप दोस्तों अगर किसी प्रकार से भी अगर हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए आप आते हैं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कुछ प्रोहिबिटेड डिग्रीज हैं जिसके अंदर आपकी शादी नहीं हो सकती, ब्लड रिलेशन के अंदर शादी नहीं हो सकती है। तो अगर आप ये बात छुपाते हैं तो उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी आपकी होती है। या अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स या कोई गलत डॉक्यूमेंट्स लगा के अगर आप आर्य समाज मंदिर में शादी करते हैं या कोर्ट मैरिज अगर आप अपनी करते हैं, उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी आपकी होती है। और यदि माताजी या पिताजी के द्वारा किसी के अगर कोर्ट के अंदर आपकी मैरिज को अगर चैलेंज किया जाता है और अगर जांच में यह पाया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं या जो एफिडेविट आपने लगाए हैं या जो आपके गवाह आपके मैरिज के अंदर लगे हैं, या अगर आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी बिना परफॉर्म कराए अगर आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, तो इस प्रकार की सारी शादियां दोस्तों अमान्य करार दी जाती हैं। इस प्रकार की शादियों को वैलिड नहीं माना जाता है। तो आप ये गलती दोस्तों कभी भी बिल्कुल ना करें। अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज एक सही करना चाहते हैं, आप एक सही जगह का चुनाव करें, सही व्यक्ति का चुनाव करें, कोई झूठा डॉक्यूमेंट्स, कोई नकली एडिटेड डॉक्यूमेंट्स आप अपनी शादी में दोस्तों बिल्कुल ना लगाएं।
इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे और आपको दोस्तों कोर्ट के और थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोर्ट मैरिज कोर्ट के अंदर कैंसिल कर दी जाए, अमान्य कर दी जाए। तो अगर आपको कोर्ट मैरिज से जुड़े कुछ अगर आपके सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप जरूर लिखिए। यदि आप कोर्ट मैरिज से जुड़ी और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक हमारे इन नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।